वर्ष 1966 की 10 और 11 जनवरी के बीच की रात, जगह रूस का ताशकंद, वक्त भारतीय समय के मुताबिक रात के 2 बजे। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने होटल के कमरे में अचानक दम तोड़ दिया। दिन में ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रात में होटल में कमरे में अचानक शास्त्री जी की मौत ने कई सवाल उठा दिए। उस वक्त कहा गया कि शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं किए जाने से तमाम तरह के सवाल हवा में तैर रहे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री के साथ ताशकंद में ही मौजूद उनके प्रेस सलाहकार रहे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स में लिखा है। ताशकंद से लौटने के बाद शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री ने मुझसे पूछा कि शास्त्री का शरीर नीला क्यों पड़ गया था। मैंने कहा कि मुझे बताया गया था कि अगर शरीर पर लेप किया जाता है तो वो नीला पड़ जाता है। इसके बाद उन्होंने शास्त्री के शरीर पर कुछ चीरों के निशानों के बारे में पूछा। मैंने कहा कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैंने उनका शरीर ही नहीं देखा था। फिर भी उनकी इस टिप्पणी ने मुझे चौंका दिया था कि ताशकंद या दिल्ली में उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। उन्नीस के युद्ध के बाद ये वो वक्त था जब पाकिस्तान को अपने फौलादी इरादों से करारा जवाब देने वाले शास्त्री जी का कद और ताकत दोनों बढ़ चुकी थी। उनके कद और नेतृत्व क्षमता की हंसी उड़ाने वाले ये देख रहे थे कि शास्त्री जी को देश के नए हीरो की तरह देखा जाने लगा था। उनका नारा जय जवान जय किसान खूब लोकप्रिय हो चुका था। आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान। जय जवान जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। 1965 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। 23 सितंबर को युद्ध विराम का ऐलान हो गया था, लेकिन अभी भी सीमा पर तनाव बना हुआ था। दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के लिए रूस आगे आया और ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को समझौते के लिए बुलाया गया। पाकिस्तान समझौते में कश्मीर पर जोर डालना चाहता था, लेकिन शास्त्री टस से मस नहीं हुए। हालांकि एक बात जो शास्त्री जी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी वो ये थी कि समझौते के मुताबिक भारतीय सेना को महत्वपूर्ण हाजीपीर और टिथवाल के उन इलाकों से हटना पड़ेगा जिन्हें भारत ने युद्ध में जीता था। यानी युद्ध में भारत को जो बढ़त मिली वो कायम नहीं रहती। शास्त्री जी इसी बात से परेशान थे कि इस पर देश में क्या प्रतिक्रिया होगी। ताशकंद में बात बनते बनते बिगड़ जा रही थी। आखिरकार 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए। इसमें कहा गया कि 25 फरवरी तक दोनों देशों की सेनाएं 5 अगस्त के पहले की स्थिति में लौट जाएंगी। इसमें कश्मीर की कोई चर्चा नहीं की गई। पाकिस्तान के लिए ये बुरी स्थिति थी, क्योंकि वहां पर लोग अयूब खान और विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से सवाल पूछ रहे थे कि लड़ाई में हजारों जाने गंवाने के बाद भी पाकिस्तान को क्या मिला। Мир жизненно необходим и для Индии, и для Пакистана, и более того, для всего человечества в целом. Мы должны попытаться открыть новую главу в истории индийско-пакистанских отношений. इस समझौते के बाद
ताशकंद में एक पार्टी रखी गई। पार्टी में शामिल होने के बाद रात को करीब 10 बजे शास्त्री जी अपने होटल के कमरे में आ गए। अगले दिन सुबह 7 बजे शास्त्री जी का विमान काबुल के लिए रवाना होने वाला था, लेकिन शास्त्री जी के लिए वो सुबह कभी नहीं आई। पार्टी में थोड़ा बहुत खा लेने की वजह से शास्त्री जी को भूख नहीं लगी थी। उन्होंने पालक के साग और मनपसंद आलू की सब्जी के साथ हल्का भोजन किया। रात को 11 बजे शास्त्री जी ने दिल्ली फोन मिलाकर अपनी बेटी कुसुम से बात की। शास्त्री जी ने कुसुम से पूछा, तुमको कैसा लगा? कुसुम ने जवाब दिया कि बाबूजी हमें अच्छा नहीं लगा। शास्त्री जी ने अपनी पत्नी ललिता के बारे में पूछा तो कुसुम ने कहा कि उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। शास्त्री जी ने कुसुम से कहा कि फोन ललिता को दे, लेकिन वो बार बार कहने पर भी फोन पर नहीं आई। इसके बाद शास्त्री जी ने घर वालों से कहा कि वो भारतीय अखबार काबुल भिजवा दे, जहां उन्हें अगले दिन पहुंचना था। इन घटनाओं से लगता है कि ताशकंद समझौते की संभावित प्रतिक्रियाओं को लेकर शास्त्री जी थोड़ा परेशान थे। वो होटल के अपने कमरे में ही इधर उधर टहलने लगे। शास्त्री जी को 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था, इसलिए शायद ये बात उनके लिए काफी खतरनाक थी। शास्त्री जी के निजी सेवक रामनाथ ने उन्हें दूध दिया, जो वो अक्सर सोने से पहले लेते थे। इसके बाद फिर शास्त्री जी टहलने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। रामनाथ ने ड्रेसिंग टेबल पर रखे थर्मस से ही उन्हें थोड़ा पानी निकाल कर दे दिया। आधी रात से कुछ पहले शास्त्री जी ने रामनाथ को अपने कमरे में जाकर सोने को कहा, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर काबुल जाने के लिए उनका विमान तैयार था। रात को करीब 1:20 पर शास्त्री जी की हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन शास्त्री जी दुनिया से चले गए थे।